पंजाब हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर में तरमीम करके सिविल मुकदमात की अपील सुनने का सेशन अदालत का इख्तियार ख़त्म कर दिया है। इस तरमीम का मतलब ये है कि अब सिविल मुकदमात की अपीलें हाई कोर्ट में सुनी जाएंगी और अपील करने का एक फोरम कम हो जाएगा। वकला के मुताबिक अब छोटे शहरों और गाँव के लोगों को मामूली मुकदमात की अपील के लिए दूर दराज से सफ़र करके हाई कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम करने की सख्त मुखालफत की है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो ऑर्डिनेंस को फिलफौर वापस ले, वरना वकला हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस हवाले से पंजाब बार कौंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट में ऑर्डिनेंस को कालअदम करार देने के लिए एक दरख्वास्त भी दायर कर रखी है, जिसकी समाअत के बाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। वॉइस पीके से बात करते हुए वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल खुशदिल खान ने कहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम हुकूमत की कमजोरी को जाहिर करती हैं। ऑर्डिनेंस जो निफाज होता है वो उस वक्त हो जब असेंबली सेशन में नहीं होती या ऐसे हालात होते हैं, कंफ्रेंस होते हैं। अब यहाँ पर तो यहाँ नेशनल असेंबली भी एग्जिस्ट करती है और सेनेट भी है, तो ये हमारे इस हुकूमत की वो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री खोली है। जो भी ऐसी बात होते है वो ऑर्डिनेंस से कराते हैं, तो इसको मतलब कंस्टिट्यूशन जो है ना, ये ऐसी बात नहीं होती है। ये हुकूमत की कमजोरी होती है कि उनको अपने मतलब पार्लियामेंट पर यकीन नहीं होता है या अपने मेंबरों पर यकीन नहीं होती। मेंबर पंजाब बार कौंसिल और हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त के वकील मोहम्मद अहमद क्यूम का कहना है कि वकला को सबसे ज़्यादा तशवीश कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शन 96 में तब्दीली से है, जिसके बाद अब तमाम सिविल मुकदमात में अपीलें सिर्फ हाई कोर्ट में ही दायर की जा सकेंगी। यहाँ पे ये लिख दिया गया है कि अब से आज के बाद हर मुकदमा की अपील हाई कोर्ट में हुआ करेगी। लोकल हाई कोर्ट का जो भी बेंच आपके पास इफेक्टिव होता है वहां पे जाई जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर जो अपील हुआ करती थी 5 करोड़ से कम की मालियत के मुकदमों की लोकल लेवल के ऊपर, वो खत्म कर दी गई। और इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली जो थिंकिंग है और जो इस कानून के पीछे नजर आ रही है, प्रोविजन ऑफ इसको कहते हैं सिस्टम को तेज करने वाली बात मामला यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे नजर आ रहा है कि रेमेडीज जल्द कम से कम कर दी जाएं। इसी तरीके से सेक्शन 115 है रिवीजन की रेमेडी का, वहां पे भी किन केसेस के अंदर रेमेडी हो सकती है। रिवीजन की बहुत इंपॉर्टेंट पावर हुआ करती थी हायर कोर्ट्स की कि अगर कोई इरेगुलरिटी है वो रिकॉर्ड मंगवा के मामलात को ठीक कर सकते थे, ना कि सारा मुकदमा गलत डायरेक्शन में चलता जाए और फिर फाइनल ऑर्डर के अंदर देख लिया जाए। रिवीजन की पावर वो भी बहुत महदूद कर दी है। मोहम्मद अहमद के मुताबिक हुकूमत ने यह तरमीम जल्दबाजी में की और इसके लिए हाई कोर्ट की रूल मेकिंग कमेटी से मुशावरत भी ना की। ये जो कानून ऊपर से नाफिज कर दिया गया, किसी से बातचीत नहीं की, बार काउंसिल से नहीं की, किसी स्टेक होल्डर किसी लिटिगेंट को ऑनलाइन नहीं लिया गया। और ये मैं आपको और शर्ती और बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ये कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट को भी नहीं पता था कि ये अमेंडमेंट्स आ रही हैं और ये उनके ऊपर नाफिज कर दी गई हैं। सीपीसी एक खास किस्म का कानून है जिसमें सेक्शंस को रेगुलेट करती है गवर्नमेंट, मगर ऑर्डर्स जो इसके तहत बने हुए हैं वो तमाम के तमाम हाई कोर्ट ने बनाए हुए हैं, उनको भी नहीं बताया गया। और 2018 में जो हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट्स की थी कानून के अंदर, उसको भी या तो इन्होंने पढ़ा नहीं या फिर इफेक्टिवली इन सेक्शंस के तहत उनको भी रद्द कर दिया गया। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 31 दिसंबर 2020 तक लाहौर हाई कोर्ट में 1,88,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा थे। वकला के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद हाई कोर्ट में मुकदमात की तादाद में कई गुना इजाफा हो जाएगा। मोहम्मद अहमद का कहना है कि हाई कोर्ट ने 4-5 साल कबल अपने ऊपर मुकदमात के बोझ को कम करने के लिए सिविल मुकदमात की अपीलें सेशन अदालतों को भिजवाई थी, मगर इस ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद ये बोझ वापस हाई कोर्ट को दे दिया गया है। कोई 4 या 5 साल पहले हाई कोर्ट ने उनके पास जो फर्स्ट अपील्स पेंडिंग थी, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जजेस की पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन यानी उनकी मालियत इंक्रीज करके 5 करोड़ तक करके अपना काम भी नीचे भेज दिया था, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे अपील्स को डिसाइड करने के लिए। ये साहब जिन्होंने ड्राफ्ट किया है, इन्होंने ये चीजें भी नहीं देखी, उस सारी चीज को रद्द करके अब 15 रुपए की भी अपील इस कानून के तहत अब डायरेक्ट हाई कोर्ट में आएगी और हाई कोर्ट आपकी सुनवाई का इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर फर्स्ट इंस्टेंस होगा अपील एपलेट फोरम। वकला की जानिब से उठाए गए एतराज़ात के हवाले से हमने तर्जुमान वजारत कानून पंजाब से रब्ता किया और इन्हें अपने तहरीरी सवालात अरसाल किए, मगर कई दफ़ा की याद दहानी के बावजूद वजारत कानून ने कोई जवाब नहीं दिया।
पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी तकरीबन इसी तर्ज का एक ऑर्डिनेंस जारी करके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में तरमीम की थी, मगर फिर वकला की मुसलसल हड़ताल के बाद मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस वापस ले लिया था। वकला का मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत कानून में कोई बामायनी तब्दीली चाहती है तो वो ऑर्डिनेंस लाने की बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद असम्बली में बिल पेश करके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में तरमीम करे। अहमद सईद, voicepk.net, लाहौर।